नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। मनो की मास्टर क्लास में आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए बताने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी को 2026 से लागू होगी और इससे कर्मचारी की सैलरी में इजाफा होगा। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारी के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी मौजूदा 58% की दर से 2% ज़्यादा है, जो महंगाई को असर को कम करने के लिए दी जा रही है। सरकार के मुताबिक डीए और डीआर बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की गई है, फॉर्मूले के अनुसार की गई हैं। इस फैसले से कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर भी वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग तेज हो रही है। इसी बीच नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार को दिए ज्ञापन में फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग की है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिसके जरिए महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। NCGCM ने इसके अलावा हर साल 6% वेतन वृद्धि, प्रमोशन पर 2 इंक्रीमेंट और कम से कम 10,000 रुपये का लाभ देने जैसे सुझाव दिए हैं। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल, रसोई गैस, सब्जी, फल और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऐसे में डीए में समय समय पर बढ़ोतरी कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखने में मदद करती है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस बढ़ोतरी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो इसे अपर्याप्त भी मान रहे हैं। कई संगठन कह रहे हैं कि 2% बढ़ोतरी महंगाई की वास्तविक दर के मुकाबले कम है। वे 8वें वेतन आयोग के गठन और फिटमेंट फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार अब डीए और डीआर की अधिसूचना जल्द जारी करेगी। कर्मचारियों को मार्च या अप्रैल 2026 के वेतन में एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलने की संभावना है। या फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की मांग पूरी होने तक कर्मचारी आंदोलन जारी रखने के संकेत भी दे रहे हैं। महंगाई के इस दौर में 2% डीए बढ़ोतरी छोटी राहत तो है, लेकिन लाखों परिवार के बजट में निश्चित रूप से सुधार लाएगी। अब नजरें 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर पर है, जिससे वेतन संरचना में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।